हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने जैसे आपको सूरदास के जीवन परिचय में बताया था कि ये सूरदास जी ने लिखा है और ये भ्रमर गीत से लिया गया है। तो बच्चों, पहला पद पढ़ते हैं। देखिए, आप अपनी बुक निकाल लो और अपनी बुक में देखो कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। बच्चों, इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव, जो श्री कृष्ण के मित्र थे, उनको उपालंब देते हुए, उल्हाना देते हुए कहती हैं व्यंग शैली में कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति, अति मीन्स अत्यधिक, बड़ भाग्य मीन्स भाग्यशाली, बड़े भाग्य वाले। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। बच्चों, दूसरी लाइन मैं बोल रही हूँ। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। बच्चों, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि अपरस मीन्स दूर रहते हो, रहत मीन्स रहते हो, स्नेह मीन्स प्रेम, तगा मीन्स धागा, तय मीन्स से, नाहिन मीन्स नहीं, मन मीन्स मन में, अनुरागी मीन्स प्रेम। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं हो और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम है। बच्चों, गोपियां आगे कहती हैं पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। गोपियां कहती हैं कि पुरिन, पुरिन मीन्स कमल, पात मीन्स पत्ता, रहत मीन्स रहते हो, जल भीतर मीन्स जल में। कवि गोपियां कहती हैं कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन फिर भी उसके पत्तों के ऊपर कोई भी पानी की बूंद नहीं लगती। तारस देह न लागी, ता मीन्स उसके, रस मीन्स पानी, दे मीन्स शरीर, न मीन्स नहीं, दागी मीन्स दाग। उसके पत्ते के ऊपर, उसके शरीर अर्थात उसके पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। बच्चों, फोर्थ लाइन। जो जल माह तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। जो मीन्स जैसे, जल माह जल में, तेल की गागरी, गागरी मीन्स घड़ा, बूंद पानी की एक बूंद, न नहीं, ताको मीन्स उसके ऊपर, लागी मीन्स लगती है। दूसरा उदाहरण देकर कहती हैं गोपियां कि जैसे, जो मीन्स जैसे, जल में अगर तेल की गागरी, तेल के घड़े को डुबो दिया जाता है तो बूंद ने ताको लागी, उसके ऊपर भी पानी की एक भी बूंद नहीं लगेगी। आगे बताती हैं गोपियां, प्रीति नदी में पाव ने बोरो दृष्टि ने रूप परागी। बच्चों, गोपियां कहती हैं कि प्रीति नदी, प्रीति मीन्स प्रेम, नदी मीन्स नदी, प्रेम रूपी नदी। यहाँ बच्चों रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार। प्रीति नदी में, मैं मीन्स यहाँ पे में है, में, पाँव पैर, न नहीं, बोरो डुबोया, दृष्टि मीन्स नजर, न नहीं, रूप सुंदरता, परागी मीन्स फसाया। कहती हैं गोपियां कि प्रीति नदी में पाव ने बोरो, आपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया है, और दृष्टि ने रूप परागी, ना ही आपकी नजर उनके प्रेम, उनके सौंदर्य में फंसी हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। बच्चों, यहाँ पे सूरदास, सूरदास कवि का नाम है, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं अबला हम भोरी, अबला मीन्स कमजोर नारियां, हम हैं, भोरी मीन्स भोली भाली। बच्चों, गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली नारियां हैं, गुड़ चाटी जो पागी। बच्चों, गुड़ मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चीटी, जो मीन्स जैसे, पागी मीन्स फंस जाती हैं। वो उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से चीटी गुड़ में फंस जाती हैं, चिपक जाती हैं, उसमें से निकल नहीं पाती, ऐसे ही हम कमजोर नारियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में फंस चुकी हैं और उससे बाहर निकल नहीं सकती। यहाँ पे बच्चों चाटी, गुड़ चाटी, जो आ गया तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों
आप समझ गए होंगे इसका जो कवि कहना चाहता है, भावार्थ है इसका। मैंने आपको समझा दिया। एक बार मैं आपको फिर से इसका पूरा सा रिवीजन करवा देती हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में बंधे ही नहीं हो, उससे दूर रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में उनके प्रति कोई प्रेम है। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। बच्चों, गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल जल में रहता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती, इसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ, उनके साथ का कोई भी असर नहीं हुआ। जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। बच्चों, गोपियां आगे कहती हैं कि जिस प्रकार से जल में तेल की गागरी को, तेल के घड़े को डुबो दिया जाता है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती, इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन तुम्हारे ऊपर उनका बिल्कुल भी असर नहीं है। बच्चों, गोपियां आगे कहती हैं, प्रीति नदी में पाव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुमने तो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं भिगोए हैं और ना ही तुम्हारी नजर उनके प्रेम में फंसी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो उनका कोई असर है ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरे गुर चाटी जो पागी। बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं हम तो भोली भाली सी नारियां हैं और जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में फंस जाती हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल सकती, ऐसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में फंस चुकी हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकती। बच्चों, ये पहला पद हो गया हमारा। अब है दूसरा पद। दूसरा पद मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें मन की मन ही मांझ रही। बच्चों, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन की मन ही में क्या रह गई बात। मन की मन ही मांझ, मांझ मीन्स बीच में रह गई है। हे उद्धव हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई हैं। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण को अपने मन की कुछ बात बताना चाहते थे लेकिन वो तो हमारे पास आए ही नहीं हैं, इसलिए जो बात हमें उनको बतानी थी वह हमारे मन में ही रह गई हैं। सेकंड लाइन है बच्चों, गोपियां कहती हैं कि कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। कहिए मीन्स कहें, जाए मीन्स जाकर, कौन पे किसको, उद्धव हे उद्धव, नाहिन नहीं, परत मीन्स जाती है, कही मीन्स कही। हे उद्धव हम किसे जाकर कहें, हमसे तो ये बात किसी को कही ही नहीं जाती है। तीसरी लाइन देखिए बच्चों, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि मीन्स बहुत लंबा समय, आधार आधार, आस आशा, आवन की आने की। तन मन मीन्स तन मीन्स शारीरिक, मन मीन्स मानसिक, बिथा बिथा मीन्स दुख, सही मीन्स सहन कर रही हैं। बच्चों, गोपियां कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ए वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो बच्चों, गोपियां कहती हैं एक लंबे समय से हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी और तन मन बिथा सही, इसीलिए हम तन मीन्स शारीरिक, मन मीन्स मानसिक, बिथा सही दुख को सहन करती रही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहनी बिथा दही। गोपियां कहती हैं कि अब इन जोग मीन्स योग, संदेशनी मीन्स संदेशों को सुन सुनकर, यहाँ बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश है, सुनी सुनी में अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश। बिरहनी मीन्स वियोगनी, बिरह मीन्स वियोग में, दही मीन्स जल रही हैं। बच्चों, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि अब हम इन योग के संदेशों को सुन सुनकर जल रही हैं। हम तो श्री कृष्ण की वियोगनियां हैं और उनके वियोग में जल रही हैं। सहती उति गुहार जित ही तय उत तय दहार बही। बच्चों, गोपियां कहती हैं कि चाहती
चाहती मीन्स चाहती, उती मीन्स थी, गुहारी मीन्स आवाज लगाना, जित ही तय जिस ओर से, उत तय मीन्स उधर से, धार बही मीन्स उल्टी धारा बहने लगी अर्थात विपरीत स्थिति हो गई। गोपियाँ कहती हैं कि हम जिस ओर आवाज लगाना चाहते थे सहायता के लिए, वहां से तो उल्टी ही बात हो गई। अर्थात गोपियों का कहने का तात्पर्य है कि हम सहायता के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद न आकर तुम्हें हमारे पास योग का संदेश भेज दिया। ये तो उल्टी ही बात है। बच्चों, अब लास्ट लाइन में गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं अब धीर धरई क्यों। धीर मीन्स धैर्य, धरई मीन्स धारण करे, क्यों मीन्स कैसे, मर ज्यादा मीन्स मर्यादा, न मीन्स नहीं, लही मीन्स रही। गोपियाँ कहती हैं बच्चों कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि हमारी तो मर्यादा ही खत्म हो गई है, मर्यादा ही नहीं रही है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड पद का सरलार्थ। इसको मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। फर्स्ट लाइन है, मन की मन ही मान रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। दूसरी लाइन, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। हे उद्धव, हम किसे जाकर कहें, हमें तो किसी से ये बात कही ही नहीं जाती है। अवधि आधार आ सावन की तन मन बिथा सही। एक लंबे समय से श्री कृष्ण के आने की आशा थी और उसी आशा के आधार पर हम शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहनी बिरह दही। अब श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के इन संदेशों को सुन सुनकर हम वियोग के आग में जल रही हैं। चाहती उती गुहार जिति ही तय उत तय दहार बही। बच्चों, गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरफ से हम सहायता के लिए आवाज लगाना चाहते थे, उधर से तो उल्टी धारा ही बह गई है। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाना चाहते थे, उन्हें ही वापस चाहते थे, लेकिन वो खुद नहीं आए, उन्होंने तुम्हें भेज दिया। ये तो उन्होंने गलत काम किया है, ये तो उन्होंने विपरीत काम कर दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। बच्चों, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीर धरई क्यों, कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि हमारी तो मर्यादा ही खत्म हो गई है। बच्चों, सूरदास जी ने बताया है इस दूसरे पद की अंतिम पंक्ति में कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि हमारी तो मर्यादा ही खत्म हो गई है, मर्यादा ही नहीं रही है। धन्यवाद।